हाँ जी, 7.4 स्टार्ट करने से पहले हम ये स्क्वायर्स लर्न कर लेंगे। स्क्वायर्स क्या होता है? जब किसी नंबर की पावर 2 होती है उसको हम स्क्वायर्स बोलते हैं। पावर 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई, जैसे 2 की पावर 2 है तो इसको हम क्या कहेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 3 जा 9, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब उसकी पावर 2 आ गई उसको हम स्क्वायर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 20 तक स्क्वायर्स आपको लर्न करने हैं, कम से कम 20 तक आपको लर्न करने हैं। अगर आप कर सकते हो तो 25 तक भी लर्न कर सकते हो। ठीक है, तो कम से कम आपको 20 तो लर्न करने ही है, जिससे कि आपके जो 7.4 है इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये स्क्वायर्स लर्न करने से आपको इजी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का स्क्वायर 625। ये आपको लर्न करना है। इस 7.4 में जो यूज होगा हमारा वो पाइथागोरस थ्योरम और पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो में ये बहुत अच्छे से समझाया हुआ मैंने, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देती हूँ इसमें कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करती है। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करती है। राइट एंगल ट्रायंगल मींस मान लो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली साइड को हम कहते हैं हाइपोटेनस, और इसकी जो साथ वाली बेस वाली लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं बेस, और वर्टिकल लाइन जो स्टैंडिंग लाइन है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और हमें इसकी एच फाइंड करनी है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने इसका बेस कितना ले लिया 3 और परपेंडिकुलर लाइन कितनी ले ली 4। इट मींस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 4 जो 16, 3 3 जो 9, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, क्योंकि हम ये एच निकाल रहे थे, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया हमारा, तो जो हाइपोटेनस है वो कितनी आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं हम। मान लो हमें यहाँ पे 4 दिया है और ये 5 दिया। अब हमें इसका बेस फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? ये हमारी कौन सी लाइन है? हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, और ये हमारी क्या है? बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या कहते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h कितना हमारा 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें बेस इसका फाइंड करना है। ठीक है, 5 5 से कितना हो गया 25, 4 4 जो 16। अब ये प्लस 16 जब इधर आएगा 25 के पास तो माइनस हो जाएगा। 25 माइनस 16 कितना हो गया 9। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो बी हमारी जो बेस है वो कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे हमारे 7.4 में, और इससे ही रिलेटेड हमारी है पाइथागोरन ट्रिपलेट। लेट्स सी व्हाट इज पाइथागोरन ट्रिपलेट। लेट्स सी पाइथागोरन ट्रिपलेट। अभी हमने क्या पाइथागोरस थ्योरम, उसका फॉर्मूला क्या था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं पी और बी को। जो हमारी पाइथागोरन ट्रिपलेट है उसका फॉर्मूला होता है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ पे जो इसका हाइपोटेनस है ये सबसे लंबी सबसे बड़ी वाली लाइन होती है, इसी तरह से इसका जो सी है वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और दोनों छोटों को हम ए और बी जिसको मर्जी लेट कर सकते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 3 5
क्या 2 3 5 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है? तो क्या करना पड़ेगा, इसमें जो सबसे बड़ा जो नंबर है उसको हम सी लेट कर लेते हैं और बाकी को ए और बी। ए को हमने लेट कर लिया 2, लेट ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3 एंड सी इज इक्वल टू 5। ठीक है, ए बी सी हमने इसको कर लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड जो है वो सी है। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 5 5 is 25, 2 2 is 4, 3 3 is 9, 25 is equal to 4 plus 9 13। अब देखो क्या 25 13 के इक्वल है? नहीं, क्यों? 25 बड़ा है भाई, 25 और 13 इक्वल थोड़ी ना। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो 2 3 5 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो क्या होगा? यस इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। और एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 क्या ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है? इसमें भी हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 5 एज्यूम कर लिया। जो सबसे बड़ी साइड है वो c हो गई हमारी। फॉर्मूला क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। 16 प्लस 9 कितना हो गया? 25। 25 इक्वल टू 25, यस। तो वी कैन से यस 3 4 5 इज एन पाइथागोरन, is a Pythagorean triplet। क्लियर? पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या है? ये इसका फॉर्मूला है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई भी हमें नंबर्स दिए हैं, 2.2 दिया है, 2.2 3.5 3.4, हमसे पूछा है क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, हम इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर वो इक्वल आता है तो यस इट इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, अगर इक्वल नहीं आता है तो नो इट इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। तो यहाँ लिख देंगे नो 2 3 5 इज नॉट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। इक्वल आता है तो यस, अगर इक्वल नहीं आता तो। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यूज का फर्स्ट पार्ट। The length of the hypotenuse of a right triangle whose other two sides are 3 cm and 4 cm is। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। वो क्या कह रहा है, राइट ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी हाइपोटेनस हमें फाइंड करनी है, इसकी लेंथ फाइंड करनी है हाइपोटेनस की। अदर टू साइड्स है हमारे पास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर लाइन हो गई। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एच का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ जब बीच में इक्वल टू होता है, कंपैरिजन होता है, हम सेंटीमीटर वगैरह नहीं लगाते। ठीक, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25, 25 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो हाइपोटेनस की लेंथ हमारे पास आ गई 5 सेंटीमीटर। तो विच ऑप्शन इज आवर आंसर? बी। लेट्स स्टार्ट सेकंड पार्ट। द परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ ए राइट ट्रायंगल whose hypotenuse is 15 cm and base is 12 cm is। हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे हमारे पास राइट ट्रायंगल है, इसकी हाइपोटेनस की लेंथ 15 सेंटीमीटर है और बेस हमारे पास कितना है, 12 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ ए राइट ट्रायंगल, मींस हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। हाइपोटेनस दी है हमें और बेस भी गिवन है। फॉर्मूला लगाते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितनी है हमारे पास 15, तो 15 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करनी है, बेस कितना हमारे पास 12, तो 15 का स्क्वायर 225, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करके देख लेना,
225 आएगा। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, 144 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे, अब प्लस 144 इधर आएगा और माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस 144 है, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 225 में से हम 144 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 81 आ गया। तो 81 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब 81 किसका स्क्वायर है, देखो 9 9 इज 81, तो यहाँ लिख लें पी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, हमने इसको इधर पी स्क्वायर को इधर कर दिया और 81 को इधर कर दिया, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 81, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 9 से 81 स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो जो परपेंडिकुलर आगे हमारे पास कितनी आ गई, 9 सेंटीमीटर। अब देखो कौन सा ऑप्शन आंसर है हमारे पास, ऑप्शन डी। क्लियर? लेट्स सी थर्ड पार्ट। If A, B, C are the three positive integers, then which of the following is true for Pythagorean triplet? अब इसमें क्या कह रहा है वो, A, B, C तीन हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं। इसमें हमें बताना है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट के लिए कौन सा हमारा ऑप्शन ट्रू होगा। देखो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर। अब आपको भी पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला बताया था, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। The hypotenuse of a right triangle is 25 centimeter and its perpendicular distance is 7 centimeter. Find the length of its base. Right angle triangle है हमारे पास, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसकी राइट ट्रायंगल इज 25, हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारे पास 25 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ इट्स बेस, हमें बेस फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा h है और ये हमारा p है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h कितना है 25, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b हमें फाइंड करना है, 25 का स्क्वायर कितना होगा 625। क्या करोगे आप, 25 को 25 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 625 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। 7 7 49 प्लस b स्क्वायर, 625 में से माइनस कर देंगे 49, तो हमारे पास क्या आ जाएगा b स्क्वायर, 625 में से माइनस करेंगे 49, कितना आ गया 576 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 576 जो है वो किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है। अब आप ये कैसे फाइंड करोगे कि ये 24 का स्क्वायर है, आप क्या कर लोगे, इसके फैक्टर्स कर लोगे। 576 के अगर फैक्टर्स बनाएं, 2 के टेबल से 2 2 जा 4, 17 बच गया, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इस तरह से हम इसके फैक्टर्स बना लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी पावर 2 है, 2 2 के पेयर्स बना लेंगे। क्या बना लिया हमने, 2 2 के पेयर्स बना लिए। तो यहाँ से 2 बाहर आया, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये 24 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया तो b कितना आ गया हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये हमारा
आंसर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर इफ इट्स ब्रेथ इज ऑफ 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल ऑफ इट। इसमें क्या है, हमारे पास एक रेक्टेंगल है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है हमारे पास 34 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स पहले हम इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का नाम हम दे देते हैं ए बी सी डी। तो स्टार्ट करते हैं। इन रेक्टेंगल ए बी सी डी लेंथ हमें फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क मीन्स हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ब्रेथ हमारे पास कितने की बना है 5 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 34 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ फाइंड करनी है, ब्रेथ हमारे पास 5 है, पैरामीटर 34 है, ठीक है। अब 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 34/2। 2 से हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 17। तो लेंथ फाइंड कर लेते हैं, 17 प्लस 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5। तो हमारे पास लेंथ आ गई 12 सेंटीमीटर। कितनी आ गई लेंथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है हमें, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। अगर हम यहां से एक डायगोनल ड्रॉ कर दें AC, तो हमारे पास 2 ट्रायंगल हो गए, ठीक है। अब आपको पता है रेक्टेंगल का सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास ये ट्रायंगल आ गया ABC। क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं AC इज अ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ABC, ABCD, ठीक है। AC क्या इसका डायगोनल है। नाउ इन राइट एंगल ABC, ये वाला जो राइट एंगल है, इसमें देखो, इसमें बेस कितना है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। ये देखो, ये ट्रायंगल मैंने यहां बना दिया। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ये जो लेंथ है हमारी, ये इसका बेस है। तो बेस कितना है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। ये स्टैंडिंग लाइन BC ये क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो लाइन है AC 90 के सामने वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। ये कितनी है हमारे पास, ये तो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। P कितना है हमारे पास 5 मीन्स 5 का स्क्वायर, बेस कितना है 12 मीन्स 12 का स्क्वायर। तो कितना हो गया हमारे पास H² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैंने आपको जो टेबल दिया है 2 to 25 जो मैंने स्क्वायर्स लिखे हैं, आप उसको लर्न कर लेना तो बहुत इजी हो जाएगा, आपको एकदम आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करेंगे 169, ठीक है। 144 प्लस 25 169। अब वो टेबल से अगर हम देखें तो 169 किसका स्क्वायर है 13 का स्क्वायर है, ठीक है। ये पावर 2 से 2 कट गई, तो जो हमारा हाइपोटेनस H है वो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस है, बट ये रेक्टेंगल की जो लाइन है ये क्या है इसका डायगोनल है, और रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ईच डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल। तो हम यहाँ लिख देंगे AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AC इज इक्वल टू BD
इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। डायगोनल के, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स हमारे इक्वल होते हैं, इसलिए AC और BD दोनों डायगोनल्स हमारे पास कितने आ गए, 13 सेंटीमीटर। उसने ये बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच डायगोनल ऑफ इट मींस रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स आपने फाइंड करने हैं। ये हमारे फाइंड। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन व्हिच ऑफ देम इज द राइट ट्रायंगल। अब हमें यहाँ पे दो ट्रायंगल्स की साइड्स दी हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल है जिसकी साइड्स हमें दी है। हमें बताना है क्या ये जो ट्रायंगल है हमारा राइट ट्रायंगल है। देखो इसमें आपको क्या करना है, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपने इंट्रो वीडियो देखी है तो मैंने उसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट बताई है। तो कि जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम C ले लेते हैं, बाकी दोनों साइड्स को A भी ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास A साइड है, मान लो ये है हमारा 6 सेंटीमीटर और B है हमारा 8 सेंटीमीटर और C कितना हमारा 10 सेंटीमीटर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट ट्रायंगल है। देखो अगर हम करते हैं A² प्लस B² और C², अगर इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाता है देन इट इज अ राइट ट्रायंगल, अदरवाइज इट इज नॉट अ राइट ट्रायंगल। तो A कितना हमारे पास 6 का स्क्वायर, B कितना 8 का स्क्वायर और C कितना 10, इट मींस 10 का स्क्वायर। तो A 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, 10 10 जा 100। ठीक है, इनको प्लस करते हैं हम, 100 आ गया। A² प्लस B² इज इक्वल टू C² आ गया हमारा। इन दोनों के स्क्वायर का सम हमारा इस थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल आ जाता है देन इट इज अ राइट ट्रायंगल। तो ये इक्वल आ गया तो हम क्या लिख देंगे, यस इट इज अ राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर ये इक्वल ना आए तो क्या, अगर इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर से बड़ा आ जाए, A² प्लस B² इज ग्रेटर देन C²। ठीक है, हमेशा तो इक्वल ही आएगा ना, कभी बड़ा आएगा कभी छोटा आएगा। अगर बड़ा आ जाए तो क्या होगा, तब क्या राइट ट्रायंगल होगा। अगर राइट ट्रायंगल नहीं होगा तो फिर कौन सा ट्रायंगल होगा। देखो अगर आपने मेरी इंट्रो वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि जो बड़ी साइड होती है, जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल हमारा, ठीक है, इस ट्रायंगल में 3 एंगल्स हैं। मान लो ये 30 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये 100 डिग्री है। ठीक है, तो इंट्रो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बड़े एंगल के सामने वाले साइड्स भी बड़ी होती है। अब ये एंगल हमारा बड़ा है 100 डिग्री, तो इसके सामने वाली जो साइड्स है ये लॉन्गेस्ट साइड होगी। ट्रायंगल में 3 साइड्स है ना, ये वाली साइड्स ए बी साइड, बी सी साइड और ए सी साइड। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, जो एंगल सबसे बड़ा है उसके सामने वाली साइड्स बड़ी है, और छोटा एंगल है, छोटे एंगल के सामने वाली साइड्स क्या है, शॉर्टेस्ट साइड। 3 साइड्स में से सबसे छोटी कौन सी है, जिसका एंगल छोटा है, जिसके सामने वाला एंगल छोटा है। छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी। या उल्टा कह सकते हैं कि अगर साइड छोटी है तो उसका एंगल भी छोटा होगा, साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा। अब यहाँ पे 3 साइड्स हैं हमारे पास, ए बी सी। ठीक है, सी साइड है, सी साइड क्या किसको मानते हैं, जो सबसे बड़ी साइड है उसको हम सी मान लेते हैं। तो अगर ये छोटी है, इसका स्क्वायर छोटा है, तो ये जो ट्रायंगल्स होंगे ये कौन से ट्रायंगल्स होंगे, एक्यूट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होगा ये, एक्यूट ट्रायंगल। ठीक है, अगर A² प्लस B² इन दोनों के स्क्वायर का सम छोटा आ जाए C² से, मींस जो हमारा C² है ये बड़ा आ जाए, इट मींस जो बड़ी साइड है ये सबसे बड़ी आ जाए, इसका स्क्वायर बड़ा आ जाए, तो इट मींस इसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होगा ना, जो C साइड है उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। बड़ा मींस 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा मींस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो जाएगा। ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अगर इन दोनों के
स्क्वायर का सम, ठीक है। सी स्क्वायर से बड़ा होगा तो एक्यूट ट्रायंगल होगा, अगर छोटा होगा तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा। बस आप इससे ध्यान रखो सी, अगर ये सी छोटी है हमारी तो ये एक्यूट ट्रायंगल मींस 90 से छोटा हो जाएगा। अगर ये जो सी है ये बड़ी होगी, बड़े का साइन होता है ना हमारा, ये बड़ी साइड है तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर इक्वल हो गया तो राइट ट्रायंगल हो गया। ये दोनों आपके 7th में नहीं है पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपके लेवल से ऊपर की बात है, बट आपने सिर्फ यही लर्न करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल कब होता है, जब दोनों साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, देन इट इज अ राइट ट्रायंगल। क्लियर? लेट्स स्टार्ट नाउ इसका सेकंड पार्ट। लेट्स स्टार्ट नाउ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास ट्रायंगल के तीन साइड्स हैं, ए 5 सेंटीमीटर, बी 8 सेंटीमीटर, सी 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ए है हमारे पास 5 सेंटीमीटर मींस 5 का स्क्वायर, बी है 8 का स्क्वायर और सी कितने हैं 11 का स्क्वायर आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 8 8 जा 64, 11 11 जा 121, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 89। 89 is equal to 121? No, 81 is not equal to 121. अगर ये इक्वल होता then it is a right triangle। अभी इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, no it is not a right triangle, ठीक है। क्वेश्चन में इतना ही पूछा है, आपने इतना ही लिखना है। अब देखो 89 इज लेस देन 121, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर। अब आपको बताया था यहाँ पे सी बड़ा है, ये बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल तो है नहीं, तो क्या है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। क्या है ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, ठीक है।